ओम शांति। आज 2 मार्च 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 15 अक्टूबर 2004। आज के अव्यक्त महावाक्य बहुत ही विशेष हैं। कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक स्थिति बनाओ, स्वमान में रहे, सबको सम्मान दो। बाप दादा ने हर एक के मस्तक में 3 रेखाएं देखी, परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म वरदान। ये हम सबको प्राप्त हैं। हर एक के भाग्य को चमकते हुए स्वरूप से बाबा ने देखा। किसी की चमक बहुत अच्छी थी, किसी की मध्यम थी, किसी की कम। बाबा पूछ रहे हैं, आप सबको एक ही पढ़ाने वाला है, एक ही पढ़ाई है। मुरली का सार, वरदान, स्लोगन सब एक जैसा होता है। फिर भी विधि सबके लिए एक जैसी है, लेकिन सिद्धि में अंतर क्यों? बाबा ने कहा सभी का बाबा से बहुत प्यार है, प्यार में सब पास हैं। बाबा का बच्चों से प्यार है, बच्चों का बाबा से प्यार है। बाबा देखते हैं सब बहुत प्यार से कहते हैं मेरा बाबा। कोई ये थोड़ी कहता है मेरी सेंटर इंचार्ज का बाबा या दादी जानकी का बाबा। मेरा बाबा कहते ही बाबा का बच्चों के प्रति प्यार, बच्चों का बाबा के प्रति प्यार प्रकट होता है। इस मेरा बाबा कहने से ही आपको एक्स्ट्रा मदद मिलती है। जब भी कोई बच्चा कहता है मेरा बाबा, तुरंत मदद का अनुभव करता है, लेकिन वो दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को देख रहे थे, सभी बच्चे बाबा से बहुत प्यार करते हैं, इसमें सब पास हैं। बाबा के तो लास्ट मणके से भी बहुत प्यार है, ये भी नंबर 1 जाए। लेकिन अभी समय के हिसाब से सभी बच्चों को अपनी स्थिति एक रस बनानी है। एक रस स्थिति में रहने के लिए स्वमान में रहकर सबको सम्मान देना है। दोनों का संतुलन होना चाहिए। स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। 3 बातों का बिंदु लगाना सीखो। बात हो गई, फुल स्टॉप। बीती बातों का चिंतन नहीं करो। पावन का इसी से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य, परमात्म वरदानों का भाग्य। मस्तक में देखेंगे 3 रेखाएं चमकती हुई। एक परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म वरदान। ऐसे 3 सितारे सबके मस्तक के बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो, दिखाई देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। ये भाग्य के सितारे सबके मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहां कहां अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक कम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सब बच्चों को एक समान दिया, कोई को स्पेशल नहीं दिया। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। ये कमाल है जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब में होते भी एक ही वरदान, एक ही स्लोगन। फर्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फर्क होता है क्या? नहीं होता। तो अंतर क्यों?
अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? निरंतर याद की विधि सबको एक ही मिलती है, फिर नंबरवार क्यों? विधि एक, सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों के बच्चों से प्यार भी एक जैसा है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर से भी वही है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है। प्यार के साथ साथ रहम भी है। ये लास्ट भी फास्ट फर्स्ट हो जाए। आप सब जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो? परमात्म प्यार खींच करके लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच करके आए हैं। तो बाप दादा का सबसे प्यार है, ऐसे समझते हो? या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है। और ये परमात्म प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। ये परमात्म प्यार ही हर एक बच्चे की पालना का आधार है। सब बच्चों को विशेष अनुभूति कराता है। हर एक क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाबा से ज्यादा है या दूसरे का प्यार ज्यादा है? हर एक क्या अनुभव करता है? मेरा बाबा से प्यार ज्यादा है। ऐसे समझते हो? ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार है ना? पांडव ऐसे हैं, हर एक कहेंगे मेरा बाबा। ये नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी जानकी का बाबा। क्या कहेंगे? मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया, बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द मेरा कहते ही बाप बच्चों का बन गया, बच्चे बाप के बन गए। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी? थोड़ी थोड़ी नहीं लगी, कभी कभी तो लगती है ना? नहीं, नहीं लगती। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? थक जाते हो। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अंडरलाइन करेंगे, दिल से कहेंगे मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से बाबा के पास आवाज पहुंच जाता है और बाबा एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन है दिल का सौदा, जबान का सौदा नहीं, दिल का सौदा है। तो दिल का सौदा करने में होशियार होना, करना आता है, पीछे वालों को आता है, तभी तो पहुंचे हो। सबसे दूरदेशी कौन? दूरदेशी कौन? अमेरिका? अमेरिका वाले दूरदेशी हैं या बाप दूरदेशी है? अमेरिका तो इस दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक साकार वतन से आता है, एक परम धाम से आता है। तो अमेरिका उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना? आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। ये नशा है, हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के हैं ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा भारत में बाप आए हैं, इसलिए भारतवासियों को ये नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए। डबल विदेशियों का कल्चर अलग होते भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तित हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता ये भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो और है। अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं सब एक कल्चर के हो गए, चाहे कहीं के भी हों। साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात बाप दादा डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी आती है, पता है कौन सी? बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? बाबा ने सबसे पूछा तो किसी ने कहा जल्दी सेवा करने लग गए। और बोलो, नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। बाबा ने कहा ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। कुछ भी होता है तो सच्चाई से
अपनी कमजोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी हैं। अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है। बाप दादा ने देखा, चाहे दूर रहते हैं लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास है। अगर बाप दादा पूछेगा प्यार में परसेंटेज है क्या, बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है, जो समझते हैं प्यार में 100% है, वो हाथ उठाओ। सबने हाथ उठाया। अच्छा, 100% भारतवासी नहीं उठा रहे। देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिलता कि बाप भारत में आते हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, भारत पसंद आया। बाबा के सामने अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी है, इसलिए अमेरिका कह रहे हैं। लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है, फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा देते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने पास कर लिया, और अभी किस में पास होना है? होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा ही कहते हैं, हर एक बच्चे में स्वयं परिवर्तन की शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सबने हाथ उठाया ना, इतनी भी स्वयं परिवर्तन की गति तीव्र है। स्वयं परिवर्तन की गति, अब बाबा हम सबको कार्य दे रहे हैं कि अपने परिवर्तन की गति को चेक करो। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा? क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्वयं परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए, जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है? कितना समय लगता है बिंदी लगाने में? कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं, ठीक है ना? तो ऐसी तीव्र गति है। इसमें हाथ उठाया क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है। स्वयं परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी है। और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्वयं शब्द याद रखो। परिवर्तन से पहले स्वयं परिवर्तन, परिवर्तन नहीं, स्वयं परिवर्तन। बाप दादा को याद है, बच्चों के बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया। सभी बच्चों ने 1 वर्ष के लिए वायदा किया। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। 2004 में सबने इस प्रोजेक्ट पे काम किया। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, याद है? वर्ष मनाया था संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है। वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता है, फास्ट करता है। तो बाबा पूछते हैं संस्कार परिवर्तन में फास्ट हैं? तो बाप दादा स्वयं परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। सब पूछते हो ना बाप दादा क्या चाहते हैं? आपस में रूहान करते हो तो एक दो से पूछते हैं बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा चाहते हैं 1 सेकंड में बिंदी लगे, जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लग जाए। जो चीजें हमारी ठीक नहीं, 1 सेकंड में उस पर बिंदी लग जाए। बिंदी लगानी आती है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। ये क्यों, ये क्या, ये क्यों, ये क्या, ये बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। क्यों, क्या, ये संकल्प आते ही जो बिंदु है वो क्वेश्चन मार्क में बदल जाता। बाप दादा ने पहले भी कहा था वाही वाही नहीं करो, क्या करो? फ्लाई या वाह वाह। वाही वाही नहीं, क्यों क्यों ऐसे नहीं, वाह वाह करो, फ्लाई करो, वाही वाही नहीं करो। वाही वाही करना जल्दी आ जाता है ना, जब कोई आवे ना उसको वाह वाह कर लो। जब भी वाही आए तो वाह वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है कहता है वाह ड्रामा वाह, ये क्यों करता है, ये क्यों कहता है, नहीं ये करे तो मैं करूं। आजकल बाप ने देखा, सुना दूं, परिवर्तन करना है ना तो आजकल रिजल्ट में चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में दोनों तरफ एक बात की लहर है। वो क्या? ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये इसको करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ कहता हूँ वो होना चाहिए, ये चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता। ये वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देता। चाहिए चाहिए का जो थॉट है बेस्ट बनने नहीं देता।
बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया, चेक किया। बाप दादा के पास पावरफुल मशीनरी है ना, आप जैसा कंप्यूटर नहीं। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है, ये वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और वेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। बाबा ने कहा जो बेस्ट संकल्प हैं वो कम और वेस्ट ज्यादा होते हैं। वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है, बेस्ट थॉट्स वो वजन कम होता है। ये जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं ये दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। बोझ है ना, तो ये अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्वयं उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं लिफ्ट है, वो कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस 2 शब्द याद रखो, वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में, कार्य में जरूर लाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वो 2 शब्द हैं जिन्हें प्रैक्टिकल में लाना है, कर्म क्षेत्र पर प्रयोग करना है। वो है स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है, सम्मान देना है। कोई कैसा भी है हमें सम्मान देना है। सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना है। सम्मान देना, यही स्वमान में स्थित होना है। दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती। ऐसे नहीं कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता हैं। वो दे तो मैं दूं, वो तो बिजनेस हो गया ना, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो, दाता कभी लेवता नहीं होता। अपने वृत्ति दृष्टि में ये लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति, सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी, अज्ञानियों के प्रति भी शुभ भावना रखते हो। इन ज्ञानी तो आत्माओं के प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभ कामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए। बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है क्या? आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे, देख सकेंगे? तो जैसे आंखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व बाप बिंदी नैनों में समाई हुई हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप की स्मृति की बिंदी वृत्ति से, दृष्टि से गायब ना हो। फॉलो फादर करना है ना, उसे बाप की दृष्टि वृत्ति में हर बच्चे के लिए स्वमान है, सम्मान है। ऐसे अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वमान, सम्मान, सम्मान देने से जो मन में आता है कि ये बदल जाए, ये नहीं करो, ये ऐसा हो, ये शिक्षा से नहीं होगा। सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, ये हो, ये बदले, ये ऐसा करे, वो करने लग जाएंगे। अगर आप स्वमान में रहकर सम्मान देते हो तो सामने वाले के मन में स्वतः ही संकल्प आता है कि मैं ऐसा करूं। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलते। तो क्या करेंगे? स्वमान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ स्वमान याद रहेगा? सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। मान देने से आप स्वयं माननीय बन जाएंगे। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभकामना से परिवर्तन करना। आत्मिक प्यार की निशानी दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभकामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा, वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल हैं तो चैतन्य में क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है, रहम की खान बन जाओ। हर एक बच्चा रहम की खान बन जाओ। जो भी आए यही प्यार की निशानी है। करना है ना, या सिर्फ सुनना है? करना ही है।
बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न करते हैं ना, बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में। बाप दादा चाहते हैं ऐसे कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करना चाहते हैं वो करके दिखाए। प्रोग्राम्स तो बहुत किए, जहां भी प्रोग्राम किए उन सब प्रोग्राम की सब तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। परमात्मा की पढ़ाई है, ये मुख से निकले। ऐसी आत्माएं तैयार करो जो आपकी तरफ से अनुभव सुनाए कि परमात्मा की पढ़ाई है। बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। सहयोगी बनते हैं, लेकिन अभी तक बात जो हो रही है कि यही एक है, यही एक है, यही एक है, ये आवाज फैले। सहयोगी तो बनते हैं पर ये आवाज भी निकले, यही एक है, यही एक है। ब्रह्मा कुमारियां काम अच्छा कर रही हैं, कर सकती हैं, यहां तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्म ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले। आप बोलते हो परमात्मा कार्य कर रहा है, परमात्मा कार्य करा रहा है, परमात्मा का कार्य है, लेकिन वो कहें कि जिस परमात्मा बाप को सब पुकार रहे हैं ये वही ज्ञान है। अब ये अनुभव कराओ। जैसे आपके दिल में हर समय क्या है, बाबा बाबा बाबा, ऐसे कोई ग्रुप निकले। अच्छा है, कर सकते हैं, यहां तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन लास्ट परिवर्तन एक है, एक है, एक है। वो होगा जब ब्राह्मण परिवार एक स्थिति वाला हो जाए। ये तब प्रत्यक्षता होगी जब ब्राह्मण परिवार एक स्थिति वाला हो जाए। अब स्थिति बदलती रहती है। एक स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, एक स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, ठीक है ना। तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। सम्मान देने में, स्वमान में रहने में एग्जाम्पल बनो। नंबर ले लो। चारों ओर जैसे मोहजित परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपड़ासी भी नौकर भी सब मोहजित, कैसे कहां भी जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, बाप कहीं पर भी जाएं, हर देश में एक रस, एक मत, स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर लो, ले सकते हो। चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए नैनों के नूर बच्चों को, सदा एक स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, भाग्य का सितारा चमकाने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वमान और सम्मान सासा रखने वाले बच्चों को, पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाबा की याद आए। कोई भी कार्य करते सबसे पहले बुद्धि बाबा पर एकाग्र हो जाए, बुद्धि वहां जाए, पहले साकार की बजाय बाबा की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सबसे न्यारे प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं वो सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाबा को याद करते हैं वो सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती। लोगों ने माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ।
सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद, सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाले स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेंगे। आज हम सब बाबा से वायदा करेंगे कि हम स्वमान में रहकर सबको सम्मान देंगे। स्वयं स्वमान में रहने वाली आत्मा हर एक को सम्मान देगी। रहम की खान बनकर, मर्सीफुल बनकर सब पे रहम करना है। स्वयं परिवर्तन के लिए सदा तैयार रहना है। जो भी बातें, जो भी संस्कार दूसरों को दुख देते हैं, मेरे जो संस्कार दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, एक सेकंड में परिवर्तन कर लेना। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। बाबा को सम्मुख देखते रूहान करें, मीठे बाबा, मैं स्वयं परिवर्तन के लिए तैयार हूं। सम्मान में रहकर हर रूह को सम्मान देना है। एक रस स्थिति में रहना है। एक को प्रत्यक्ष करना है। हर एक आत्मा दिल से कहेगी, यही है, यही है, यही है। बाबा की लाइट माइट को अपने में आता देखे। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।